चलिए आज हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेकंड पार्ट में, जहां पे हम लोग देखेंगे इवैल्यूएट। आपने पहले देखा होगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आई क्यूब माइनस आई का पावर 4 1 और आई का पावर 5 आई। तो ये जो चार दिख रहा है, जितने भी हम लोग इंटीग्रल पावर लेंगे आई का, ये चारे वेराइटी में आंसर आएगा और इसी चार में चार चार के मल्टीपल में जाएगा। जैसे मान लीजिए आई स्क्वायर -1 है, आप इसके चार बढ़ा दो, आई का पावर 6 कर दीजिए, तो आई का पावर 6 का भी वैल्यू -1 ही होगा, आई का पावर 10 का भी वैल्यू -1 ही होगा। इस तरह से चार चार बढ़ाते जाएं तो सेम रिजल्ट देगा। उसी तरह से आई क्यूब माइनस आई है, तो आई का पावर 4 बढ़ा दीजिए, आई का पावर 7 हो जाएगा, आई का पावर 7 का वैल्यू भी -i होगा, 11 का वैल्यू भी -i होगा, 15 का वैल्यू भी -i होगा। उसी तरह से आई का पावर 4 आप 1 देख रहे हैं, तो आई का पावर 4 में 4 ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, आई का पावर 8 भी 1 होगा, 12 में भी 1 होगा, 16 में भी 1 होगा, 20 में भी 1 होगा। उसी तरह से आई का पावर 5 आप देख रहे हैं आई है, तो 4 बढ़ा दीजिए, आई का पावर 9 में भी आई मिलेगा, 13 में भी आई मिलेगा, 17 में भी आई मिलेगा, आई का पावर 21 में भी आई मिलेगा। यानी चार चार के मल्टीपल में जब ये जाएगा तो सेम रिजल्ट देगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहला सवाल लेता हूं इवैल्यूएट का, आई का पावर 49 प्लस आई का पावर 50, ऐसे। तो आप देखिए आई का पावर 49 है, पहले हम लोग इसको लिखेंगे आई का पावर 48 इंटू आई प्लस ये आई का पावर 50 है, आई स्क्वायर का पावर 25 लिख देंगे। अब इसको लिख देंगे आई स्क्वायर का 24 इंटू आई, और ये देखिए -1 है, ये 25 हम लोग लिख देंगे, यहाँ -1 है, ये 24 लिख देंगे और इंटू आई। अब ये जो वैल्यू है ये -1 हो जाएगा क्योंकि ऑड है। अब आप देखिए ये -1 है और इवन नंबर इसके डिग्री में है तो ये 1 हो जाएगा, यानी आई -1, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे की बात करें, दूसरे सवाल लें। जैसे मान लीजिए मैंने लिया आई 100 प्लस 1/i का पावर 100, ऐसे समझिए। अब इसको हम लोग को इवैल्यूएट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर का पावर ये करेंगे 50 प्लस 1/i का पावर 2 और ये करेंगे 50। अब देखिए ये आई स्क्वायर -1 हुआ, तो हम लोग ये -1 का पावर ये कर देंगे 50 प्लस 1 ये -1 का पावर ये कर देंगे 50। अब आप देखिए ये -1 है, इसकी डिग्री इवन है तो 1 हो गया, यानी 1 हो गया, प्लस 1/1 इट मीन 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग इवैल्यूएट बनाते हैं। आगे की बात जब हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब हम लोग आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम लोग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी और एक्स प्लस आई बाई ऐसे भी लिखते हैं। अब देखिए जहां पे ए जो दिख रहा है वो रियल हो गया और आई के साथ जो दिख रहा है इमेजिनरी हो गया। So this is the part of real and imaginary, and combination of real and imaginary part that is called complex number। यही complex number है जिसमें रियल भी होगा इमेजिनरी भी होगा। अब आपसे पूछेगा कि रियल पार्ट अलग करिए इमेजिनरी अलग करिए, तो रियल पार्ट ए हो गया, इमेजिनरी पार्ट आई का जो कोएफिशिएंट बी है वो अलग हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल इमेजिनरी की बात हम लोग कर रहे हैं, आइए क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको देखते हैं। अब आप थोड़ा विचार करिए, नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, यानी आप जहां से शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स, ये जो नेचुरल नंबर्स है आप 1 2 3 4 जितना भी लिखते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स कॉम्प्लेक्स है। क्यों, आप देखिए 1 को हम लोग 1 + 0 × i लिख सकते हैं, तो ये देखिए रियल हो गया इमेजिनरी हो गया।
सो 1 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। आप 2 देखिए, 2 को 2 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते। अब आप देख लीजिए रियल और इमेजिनरी, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आइए इंटेजर्स की बात करें, ये इंटेजर भी है तो 3 प्लस 0 इंटू आई। इसी तरह से यदि हम लोग इंटेजर्स की बात करें, इंटेजर्स में देखिए ये तो पॉजिटिव इंटेजर्स ऑलरेडी है जो नेचुरल नंबर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मैं लिखता हूं -1, तो -1 प्लस 0 इंटू आई, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। -2 प्लस 0 इंटू आई, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। -3 प्लस 0 इंटू आई, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। -4 इंटू 0 इंटू आई, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी all the numbers that is natural, integers, whole number, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के श्रेणी में है। हम लोग इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए हम लोग यहां पे कुछ सवाल लेते हैं। राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए कहता है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को लिखे, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहला एग्जांपल में 3 प्लस 4i, तो रियल हो गया 3, रियल पार्ट दिस इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी पार्ट दिस इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 के साथ में आई है, तो जिसके साथ में आई है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह से यदि हम दूसरे सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए तो -5i, अब यहां पे हम रियल की बात करें, रियल पार्ट, सो दिस रियल पार्ट इज 2, और इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ये -5 हो गया, साइन के साथ लिखाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से चल रहा है। आपको कुछ सवाल और बनाना हो तो मैं इधर में लिख दे रहा हूं z इक्वल्स टू 5 माइनस 3i, उसी तरह से z इक्वल टू 6 प्लस 2i। आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू a प्लस आई भी हम लिखते हैं, इसके कंजुगेट को हम लोग ऐसे z के ऊपर वार लिखते हैं और इसके बाद हम लोग a माइनस आई भी लिखते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि इमेजिनरी नंबर के पहले वो साइन माइनस है तो कंजुगेट में प्लस हो जाएगा, सिर्फ बदलता है तो इमेजिनरी के पहले का साइन, जो साइन इमेजिनरी का होता है वो बदलता है। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा ये z इक्वल टू मान लीजिए -a प्लस आई भी लिखते हैं, तो इसकी जो कंजुगेट होगा दैट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस आई बी। सिर्फ ये जो साइन दिख रहा है ये साइन बदलता है कंजुगेट में। इसी तरह से मान लीजिए हम तीसरे सवाल की बात करें, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसकी जब कंजुगेट हम लोग लिखेंगे तो ये x माइनस आई वाई। यानी कंजुगेट का मतलब ही हुआ कि जो साइन इमेजिनरी के पहले है उस साइन को हम लोग बदल करके सेम कंपोनेंट लिखते हैं, कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। a है तो यहां भी a है, आई भी है तो यहां भी आई भी है, सिर्फ साइन जो है वो बदल जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है। अब देखिए हम लोग इसको आगे लिखते, कुछ प्रॉपर्टीज भी मिलेगा। कैसा प्रॉपर्टीज देखिए हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लें। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड
कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से ये हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, आइए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं जेड 3 माइनस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके कंजुगेट की बात हम करें तो देखिए कंजुगेट हो जाएगा 3 प्लस 4i, ये तो कंजुगेट भी मिल गया। अब प्रॉपर्टी की बात करें, पहले दोनों को सम करते हैं। आइए सम देखते हैं। सम तो जेड प्लस जेड के ऊपर बार लिखा, यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड कितना है 3 माइनस 4i और कंजुगेट कितना है 3 प्लस 4i। ये 4i डिसमिस हो गया 6, यानी ये देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम रियल मिल रहा है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -5 प्लस 2i। अब इसकी कंजुगेट जब हम लोग लिखेंगे तो ये -5 ये -2i हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2i और ये हो जाएगा -5 माइनस 2i। तो ये -2i प्लस 2i तो डिसमिस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 माइनस 10। ये -10 क्या है, रियल। यानी दो एग्जांपल से ये बता रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल रहा है, रियल मिल रहा है। सो दिस इज ए कानून, ये कानून बन रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल रहा है, रियल मिल रहा है। आइए दूसरा ऑपरेशन देखते हैं। दूसरा ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हम लोग डिफरेंस की बात करें, इसी में हम लोग डिफरेंस की बात करें। आइए डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस यानी दोनों में डिफरेंस क्या मिल सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने जेड लिया x प्लस आई वाई, इसकी कंजुगेट कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है हम लोग उसको साइन को बदलते हैं। किस साइन को, इमेजिनरी वाले साइन को बदलते हैं। तो अब आप देखिए ये दोनों को डिफरेंस लाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और इसके कंजुगेट हो गया, तो ये हो गया x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई। क्योंकि डिफरेंस लाना है कि माइनस लिखा है, इसको ब्रैकेट में लिखा, तो हो गया x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई, x डिसमिस हो गया और आई वाई 2i हो गया, यानी क्या मिला, इमेजिनरी। क्या मिला, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी हुआ। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला हुआ, आइए दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जेड लिया 4 माइनस 3i, तो इसके कंजुगेट हो जाएंगे 4 प्लस 3i। अब देखिए दोनों को डिफरेंस लाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कंजुगेट, तो 4 माइनस 3i और 4 प्लस 3i, तो ये होगा 4 माइनस 3i माइनस 4 3i। अब ये जो है 4 से 4 डिसमिस हो गया, ये हो गया माइनस 6i हो गया। ये हमारे पास इमेजिनरी, यहां भी आपने देखा इमेजिनरी, यहां भी आपने देखा इमेजिनरी। ये जो दो एग्जांपल्स है, इस दो एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि कोई भी नंबर और उसके जो कंजुगेट है, इसके जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारा इमेजिनरी आ रहा है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा होगा, हम उस बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 प्लस 3i लाया, इसके जो कंजुगेट हो गया वो 5 माइनस 3i हुआ। कंजुगेट जो है 5 माइनस 3i। अब देखिए इसको जो हम लोग कंजुगेट की बात कर रहे हैं वो 5 माइनस 3i हुआ, ये 5 प्लस 3i हुआ। अब इस दोनों को मान लीजिए मैंने इसको पहले लिखा दिस माइनस दिस, 5 माइनस 3i और ये माइनस 5 प्लस 3i। अब देखिए 5 माइनस 3i हुआ माइनस 5 माइनस 3i, तो कितना हो गया। अब देखिए 5 से 5 डिसमिस हो गया और ये हो गया माइनस 6i इमेजिनरी। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इसमें मैंने पहले क्या लिया, पहले कॉम्प्लेक्स लिया, बाद में डिफरेंस लाया कंजुगेट का। इसमें मैंने पहले कंजुगेट लाया, बाद में लाया नंबर, तब भी वही आ रहा। इट मीन डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट वो हमारा क्या मिल रहा है,
इमेजिनरी मिल रहा है। आइए थोड़ा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल में हम लोग प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट में जैसे मान लिया मैंने जेड लिया, -5 + 2i, ये कंजुगेट हो गया -5 - 2i। अब इसको हम प्रोडक्ट ला रहे हैं तो ये हो जाएगा -5 + 2i -5 - 2i, a + b × a - b, a square - b square, this is equal to 25 - 4i square, यानी 25 + 4 29, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, i स्क्वायर -1 होता है, तो ये 29 हो गया ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये क्या मिल गया, रियल, यानी प्रोडक्ट जो है वो रियल मिल रहा है। और भी एग्जांपल में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट आपको रियल मिल जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा वो रियल आएगा। सो थैंक यू।